बताऊंगा कि इस कैंगन वाटर मशीन की ई क्लीन और डीप क्लीन किस तरीके से करते हैं। देखिए, क्लीनिंग किसी भी मशीन के लिए बहुत ज़रूरी है। क्लीनिंग किसी भी मशीन के लिए बहुत ज़रूरी है। और इस हमारी कैंगन मशीन की जो क्लीनिंग है वो 3 तरीके की होती है। एक तो डेली क्लीनिंग, दूसरी मंथली क्लीनिंग, तीसरी ईयरली क्लीनिंग। राइट। डेली क्लीनिंग जो होती है उसको हम जो लोगों को बताते हैं कि ब्यूटी वाटर सुबह उठ के सबसे पहले आपको ये बटन दबाना है, कम से कम 2 मिनट के लिए ब्यूटी वाटर निकालना है, तो वो हमारी डेली की सर्विसिंग जो मशीन की है, क्लीनिंग है, वो हो जाती है। राइट। और दूसरा मंथली क्लीनिंग, जिसको हम ई क्लीनिंग के नाम से जानते हैं, वो महीने में 1 बार हमको करनी चाहिए। और तीसरा ईयरली क्लीनिंग, उसको हम डीप क्लीनिंग के नाम से जानते हैं, वो साल में 1 बार करना है। अगर आप इस तरीके से तीनों क्लीनिंग करते हो समय पे, तो ये आपकी मशीन आपको पूरी उम्र तक आपका साथ देगी। ये ऐसा अनुभव है लोगों का। राइट। तो देखते हैं। सबसे पहले चूंकि मेरे पास यहाँ जूनियर 4 है, तो जूनियर 4, जूनियर 2 एंड SD 501, ये तीनों मशीन की क्लीनिंग बिल्कुल एक तरीके से होती है। तो मैं जूनियर 4 पर करके आपको बताता हूँ। अब चूंकि देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, यहाँ ऑफिस में ये टैप के अंदर लगी हुई है मशीन। इस टैप के अंदर पानी आता है RO का। राइट। उससे मशीन में जाता है। तो नॉर्मली, लेकिन घरों में क्या हुआ है, घरों में इंडिया में अक्सर ये टैप से मशीन नहीं लगाई जाती है। इस मशीन को हम लोग किसी न किसी मोटर के साथ प्लग इन करते हैं। राइट। तो एक तरीका तो ये है कि टैप से ही आपको क्लीनिंग करना मैं बता दूं। पानी लेने का जो सोर्स है ये टैप है, लेकिन लोगों के घर में मोटर लगी, तो मैं मोटर से बताना ज़्यादा ठीक रहेगा। राइट। तो इसके लिए सबसे पहले हमको लेना है CPU और एक क्लीनिंग का पाउच। ये साइट्रिक एसिड जो कि कंपनी से मिलता है, ये लगभग 70-75 रुपये का पड़ता है महीने में एक क्लीनिंग के लिए। ठीक है। CPU, ये मशीन में आपके साथ आया होगा। CPU आप यहाँ से खोलते हो तो इसके अंदर एक जगह होती है और साथ में 2 ये वाल्व लगे हुए हैं रबर के। ये ध्यान रखना है। ये पाउच, साइट्रिक एसिड हम यहाँ से निकालते हैं, इस CPU के अंदर डालते हैं। राइट। और इसको बंद कर देते हैं। तो ये साइट्रिक एसिड इस CPU के अंदर गया। राइट। अब इसका करना क्या है, सबसे पहले ये जो मशीन, सबके घर में ये मशीन का प्लग लगा होगा, सबसे पहले स्विच ऑफ करके इस मशीन को प्लग आउट करना है। राइट। सबसे पहला काम, इस पे बहुत विशेष ध्यान दें सारे लोग। सबसे पहले मशीन को प्लग आउट करना है। मशीन में करंट नहीं जाना चाहिए। और उसके बाद हम ये ब्लैक कलर का जो इसका कवर है, इसको हटाते हैं। इसको हटाने के बाद ये जो हमारा हाई ग्रेड फिल्टर है, इसका लॉक आप ऐसे खोलोगे। राइट। ये इधर लॉक लगता है, इधर लॉक खुलता है। लॉक खुलते ही ये फ्री हो जाएगा और ये बाहर आ जाएगा। ध्यान देना है कि ये जो वाल्व इसमें लगे हुए हैं, वाशर, कभी कभी उसी में रह जाते हैं। ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। तो इसको, फिल्टर को मैं अलग रखता हूँ। एक मुझे चम्मच चाहिए बारीक, कुछ उसमें पड़ा हुआ है तो निकाल दूं मैं। ठीक है, चलो हो गया। अब इस CPU को, वाशर का फिर से ध्यान रखते हैं। CPU को हम लोग लगाते हैं। CPU लगाने का सबसे अच्छा सिस्टम ये है कि ये CPU एन सामने दिखाई देना चाहिए, फिट हो जाएगा। और इस रिंग को हम वापस, राइट। अब क्या करना है, जो मोटर हमारे घरों में अक्सर लगी है सारी मशीनों के साथ, ये हम लोग कहीं ना कहीं स्टोरेज पानी रहता है, वहाँ से पानी लेते हैं। तो यहाँ पे ये पानी रखा हुआ है। ठीक है। इसमें मैंने पानी भर लिया। कि टैप से और पानी निकाल लिया।
और इस मशीन का जो वाइट वाला पाइप है, जो इनलेट है, राइट, इस पाइप से हम इस मोटर का जो आउट है, जो मोटर मशीन को पानी देगी, इस वाइट वाले पाइप में जोड़ देंगे। और मोटर का ये जो दूसरा हिस्सा है ये पानी ले रहा है बाहर से। सीपीयू में लगा चुका हूँ। अब हमको लेना है एक ग्लास, कांच का बड़ा ग्लास या इस टाइप का एक मग्गा। इसमें वाइट हाउस भी मैंने डाल दिया और ये जो अल्कलाइन एसिडिक पानी निकलता है वो भी मैंने इसमें डाल दिया, राइट। दोनों को अंदर डुबो देना है। उसके बाद आपको इस मोटर को चालू करोगे तो मोटर को चालू करते ही यहाँ से पानी निकल के इस पूरे सिस्टम में आ जाएगा, राइट। ये मैंने मोटर चालू किया और ये आप देखिए दोनों पाइप से पानी जैसे कि आता है उसी तरीके से पानी आ रहा है। अब हमको वेट करना है बस इस मग को भरने का, राइट। और इन दोनों को पानी के अंदर डुबो देते हैं और इसको ऊपर तक भरने का इंतज़ार करते हैं। ज़रा आप जूम करिए मग्गे के ऊपर। ये दोनों पाइप से पानी निकल रहा है। ये जैसे ही ऊपर तक भरेगा हम इसको बंद कर देंगे, राइट। और ये लगभग ऊपर तक आ गया। हमने अब मोटर को बंद कर दिया। अब देखिए इसमें क्या होगा कि ये पूरा पानी यहाँ तक भर गया तो इस मशीन के सारे इलेक्ट्रोड में, सारे पाइप में, इस पूरे पाइप में, इस पूरे पाइप में, अंदर जो प्लेटें हैं उस सारे प्लेटों में, ये जो आपके घर में जो मोटर लगी हुई है जो इस मशीन को पानी देती है, इस पूरे मोटर की जो पाइपिंग है, यानी पूरा जो सिस्टम है जहाँ जहाँ पानी रहता है इस पूरे सिस्टम में साइट्रिक एसिड जा चुका है। अब साइट्रिक एसिड क्या करेगा, इसमें जितने भी अल्कलाइन या एसिडिक या जो भी चीज़ें जमी होंगी वो पूरे को धीरे धीरे फुला देगा। अब इसी सेटिंग पे एज इट इज इसको कम से कम 5 से 7 घंटे आपको रखना है। तो आप इस काम को कर सकते हो। अक्सर जब घर में आप सोने जा रहे हो रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब भी आपको महीने में एक बार क्लीनिंग करनी है तो 11-12 बजे आप सेम ये 1 मिनट का काम है ये आप करके इस कंडीशन में मशीन को छोड़ दोगे और सुबह जब 6-7 बजे उठो, लगभग 7-8 घंटे भी हो जाएं तो नो प्रॉब्लम, ठीक है। जब भी उठो तो आपको क्या करना है, 8 घंटे के बाद, चूँकि ये मशीन हमारी ओरिजिनल वाकई क्लीनिंग पे लगी हुई है तो मैं 8 घंटे के बाद ही आपको दोबारा से बताऊंगा कि क्या करना है, राइट। हाँ जी, ठीक है। तो ये अगले इस मशीन को इसी कंडीशन पे लगभग 7 से 8 घंटे बीत चुके हैं और अब मैं पूरे सिस्टम को, ये पाइप को बाहर निकालेंगे हम, इस एसिडिक पाइप को भी बाहर निकाल देंगे, राइट। और ये साइट्रिक एसिड का बहुत ही खट्टा पानी है, जिसको खट्टी चीज़ें पसंद हैं वो 1-2 घूंट, मजाक कर रहा हूँ, लेना मत। लेकिन जिन घरों में कैंगन वाटर के साथ आपने देखा होगा कि कई घरों में TDS अगर ज़्यादा हो तो पानी के अंदर वो वाइट जम जाता है, तो वो बहुत सॉलिड हो जाता है, वो छूटता नहीं, फिर सफाई नहीं होती उसकी। तो ऐसे अगर कुछ लोगों के घर में बोतलें हों जो गंदी हो चुकी हों अंदर से, तो ये पानी उसमें भर के रख दो या थोड़ा थोड़ा पानी सारी बोतल में डाल के ऐसे हिला दो, आप देखोगे 1 मिनट के अंदर आपकी पूरी बोतल नई हो जाएगी। तो इस पानी को आप उसमें यूज़ करिए, ठीक है। ये जो साइट्रिक एसिड वाला पानी है। तो फिलहाल मैं इस पानी को इधर रखता हूँ क्योंकि मैं भी अपनी बोतलें साफ़ करूँगा। अब क्या करना है, इसी स्थिति में आपको फिर से मोटर चालू करनी है, ठीक है। तो अब पूरे सिस्टम में जो ये 7-8 घंटे में जो भी चीज़ें जमा थी वो साइट्रिक एसिड ने फुला दी हैं, ठीक है, उनको क्लीन कर दिया है। अब वो सारे के सारे चीज़ें ये दोनों पाइप के माध्यम से ये देखो बाहर आ रही हैं। जो भी कैल्सिफिकेशन हुआ होगा प्लेटों के अंदर, पूरी पाइपिंग के अंदर, इस मोटर के अंदर,
वो सारा अब पानी इसको बाहर निकालेगा। ठीक है, अब इसी कंडीशन में लगभग आपको 10 लीटर 15 लीटर जो आपके पास पानी की सुविधा हो आपके घर में निकालने की, 10 से 15 लीटर पानी आपको निकाल देना है। मतलब मुझे लगता है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 मिनट लगेंगे। 5 से 7 मिनट में ये पूरा का पूरा क्लीन हो जाएगा आपका पूरा सिस्टम इस मशीन का। तो ये हो गई आपकी ई क्लीनिंग। ये महीने में आपको एक बार करनी है। ये देखिए पानी आपने निकाल दिया। ठीक है, पानी निकाल के आपने फिर क्या करना है, सबसे पहले सीपीयू को हटाना है। लॉक लगा हुआ था, लॉक खोला, सीपीयू को निकाल दिया। ध्यान रखना है आपको, फिर से वही वाशर और सीपीयू के इस पानी को निकाल देना है और इसको अच्छे से धो के पानी से बहुत अच्छे से धो के और इसको अच्छे से ऐसे करके सुखा के रखना है। ऐसा गीली कंडीशन में नहीं रखना है इसको, नहीं तो इसके अंदर का जो फिल्टर है वो ख़राब हो जाएगा। और फिर से हमको उठाना है अपना हाई ग्रेड फिल्टर और उसका लॉक, और ये फ़िल्टर आपने लगाया। इसको सही सेट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये जो एनर्जी का लोगो है एकदम फ्रंट में दिखना चाहिए, ये सेट हो जाएगा। और फिर से हमने लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद इसका ब्लैक कवर ये लगा दिया और उसके बाद हम मशीन को प्लग इन करेंगे। राइट, अब पहले थोड़ा पानी चलाते हैं, नल इसमें पानी और भर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखिए दोनों एसिडिक और अल्कलाइन पाइप दोनों पानी दे रहे हैं। राइट, थोड़ा पानी और निकल जाने देते हैं और इसके बाद हम इसको फिर से बंद करते हैं। अब मशीन को प्लग इन किया, मशीन को स्टार्ट किया, ऑन, और अब पानी ऑन। अब देखिए मशीन इतनी सेंसिटिव है, इसको कुछ भी अगर थोड़ा बहुत लगता है तो अपने आप क्लीनिंग मोड पे चली जाती है। तो अब ये मशीन क्लीन हो रही है। अब ये 30 सेकंड इसका सिस्टम होता है क्लीन करने का। 30 सेकंड तक ये क्लीन करेगी अपने आप को और फिर आपको ये शानदार कैंगन वाटर देगी। अब आप देखिए इस क्लीनिंग के बाद इस पानी के बबल्स ज़बरदस्त आएंगे। तो एक गिलास मुझे दो। देखिए कैंगन निकलना स्टार्ट हो गया है। अब मैं आपको दिखाऊंगा इस पानी के हाइड्रोजन, डिज़ोल्व हाइड्रोजन और हाइड्रोजन बबल्स किस कदर बड़े होंगे। देखिए मेरे ख्याल से आपको वैसे ही दिखाई दे ही रहा होगा। राइट, ये क्लीनिंग का फ़ायदा ये होता है कि हाइड्रोजन भरपूर मात्रा में आना शुरू हो जाते हैं। राइट, ठीक है सर मनोज जी, चलिए। तो ये एक काम ख़त्म हुआ हमारा ई क्लीनिंग वाला। अब मैं आपको डीप क्लीनिंग के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगा।